नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम टेबल टूलबार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टेबल टूलबार जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे ओपन होती है और जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेबल टूलबार है उस पर कौन-कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो एक टेबल का पूरा फॉर्मेट तैयार करके रखा है, क्योंकि याद रखिएगा आप टेबल टूलबार को जो है वो व्यू मेन्यू में जाकर टूल बार्स पे आकर लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सारी टूल बार्स ही दी गई हैं। यहाँ पर अगर मैं टेबल पे क्लिक करूँ तो टूल बार आ जाएगी, लेकिन अगर आपने जब तक टेबल का कोई फॉर्मेट नहीं बनाया है, जैसे ये है, अगर आपने इस टाइप का टेबल का कोई फॉर्मेट नहीं ले रखा पहले से, तो वहाँ पे जो टेबल टूल बार है वो उसके कुछ ऑप्शंस हो सकता है शो ना हो या टूल बार ही आपको शो ना हो। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रखी है। आप जब भी टूलबार को इंसर्ट कराएँ, तो यहाँ पे अपनी टेबल का फॉर्मेट जो है वो ज़रूर बना लें। अब यहाँ पे टूलबार में हम टूलबार को ऐड करते हैं, यहाँ पे व्यू पे गए। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं टेबल यूज़ कर रही हूँ, तो टेबल से जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो मुझे यहीं पर दिख जाएँ। तो व्यू में आकर हमने यहाँ पे टूलबार्स पे गए, व्यू में टूलबार्स मेन्यू पे जैसे ही हम आए, यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे ही टेबल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे स्टेटस बार पर ये नीचे वाले एरिया में जो है वो एक टूल बार जो है वो अपने आप यहाँ पे ऐड होके आ गई है, लिखा भी हुआ है टेबल, क्योंकि ये जो टूल बार हमारे सामने खुली है ये टेबल टूल बार है। और अच्छी बात ये है कि हम इस टूल बार को अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। जैसे सिर्फ आपको इतना करना है कि इस टूल बार में ऊपर वाले एरिया में आप अपना माउस का कर्सर लेके जाएं, लेफ्ट क्लिक को दबाएं और जहां पर भी आपको लगे आप वहां पर उस टूल बार को रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रखना चाहूँ या इस तरीके से रखना चाहूँ, तो टूल बार को अपने आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ऑप्शंस की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है स्टूडेंट के रिकॉर्ड की, जिसमें मैं जो है वो उनका रिजल्ट यहाँ पे निकालने वाली हूँ कि जैसे स्टूडेंट के जो जैसे कि ये जो कुछ स्टूडेंट के नाम हैं, इनके सब्जेक्ट्स नाम मैंने यहाँ दिए गए हैं और यहाँ पे हम निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू कि टोटल उनका जो है वो कितना हुआ है। अब उससे पहले कुछ ऑप्शन समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्टिंग हम इन ऑप्शन से करते हैं। जैसे सबसे पहले ये ऑप्शन पर अगर आप कर्सर लेके जाते हैं, लिख के आ रहा है रोज एबव, तो आप जानते होंगे कि हमारे टेबल में सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है कॉलम, एक होता है रो और एक होती है सेल। कॉलम क्या है? जो वर्टिकली खड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको सीरियल नंबर दिख रहे हैं, स्टूडेंट का नाम दिख रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट ये सब्जेक्ट है और ये टोटल है। तो जो ये आप वर्टिकली देख रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहे हैं, ये कॉलम होते हैं हमारे। तो यहाँ पे अगर आपको पता करना हो कि कितने कॉलम है, तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस टेबल में कितने कॉलम है, तो आप सिंपल बता दीजिए कि यहाँ पे 8 कॉलम है, क्योंकि कॉलम जो है वो वर्टिकली खड़े हुए होते हैं। अगर आपको रो पता करनी हो कि रो यहाँ पे कौन सी है, तो रो हमारा वो पार्ट होता है जो इस तरीके का ये दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 4 5 और 6, 6 हमारे पास क्या है? रो है। अगर आपको कोई नई रो लेनी हो तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए नीचे लिखा है रो अबव। अगर आपका कर्सर जहाँ पर है वहां पर अगर आप इस जगह क्लिक कर देंगे रो अबव पे, तो कर्सर के ऊपर जो है, ऊपर वाले एरिया में जो है वो रो इंसर्ट हो जाएगी। अबव का मतलब है ऊपर की तरफ। तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये 5 वाले जो लास्ट वाला कॉलम है, इस पर मैंने अपना कर्सर छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये उज्जवल वाले नाम से पहले एक रो लेनी है खाली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो अबव पे क्लिक कर देते हैं। देखिए इसके बीच में एक नई रो ऐड हो गई यहाँ पे आके, यानी कि जहां आपका कर्सर होगा उसके ऊपर एक नई रो जो है वो एंटर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि रो जो है वो मुझे नीचे की तरफ लेनी है, ऊपर नहीं लेनी, तो इसी के साइड वाला ऑप्शन दिया है वो है रो बिलो, यानी कि नीचे की तरफ रो लेना। तो जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे 6 के बाद लेनी है एक नई रो, तो हम यहाँ पे बिलो पे क्लिक कर देंगे और एक नई रो जो है वो एंटर हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है कॉलम और ये मिलती है रो। अब क्योंकि रो जो है वो तो ऊपर नीचे इंसर्ट होती है और हमारा जो कॉलम है वो लेफ्ट राइट में इंसर्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम लेफ्ट और यहाँ लिखा हुआ है कॉलम राइट। यानी कि अगर आपको लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए जहां आपका कर्सर है, कर्सर से लेफ्ट या कर्सर से राइट, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे मान लेते हैं कि हिंदी और स्टूडेंट नेम के बीच में कॉलम लेना है फादर नेम का, तो अगर मैं लेना भूल गई तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे उन दोनों, क्योंकि मैं उन दोनों के बीच में लेने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे हिंदी कॉलम से पहले लेना है। तो क्योंकि हिंदी कॉलम से पहले जो एरिया वो कहाँ पड़ रहा है, वो लेफ्ट में पड़ रहा है। मैंने अपना कर्सर रखा और यहाँ पे कॉलम लेफ्ट पे क्लिक कर लिया, तो देखिए लेफ्ट पोर्शन में कॉलम ऑटोमेटिक ऐड होके आ गया। अगर आप चाहें कि मुझे हिंदी और इंग्लिश के बीच में कौन सब्जेक्ट ऐड करना है, तो
कर्सर हमारा जहाँ रखा है उससे हम राइट साइड पे करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम राइट, देखिए कॉलम राइट पे क्लिक करेंगे और बीच में जो है वो एक कॉलम ऐड होके आ गया यहाँ से। इस तरीके से आप कॉलम और रो को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये डिलीट ऑप्शन। जैसे आपको अगर आपने रो तो अभी यहाँ पे ऐड कर ली थी मैंने, ये 2 रो, अब इनमें से मुझे हटाना है इन रोज को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोज पे क्लिक कर लेंगे, देखिए रो गायब हो गई, इस पे ये भी हटानी है तो ये भी गई। अगर आप कॉलम हटाना चाहें तो कॉलम पे पहले क्लिक कर लें उस पे, और यहाँ पे कॉलम्स है, ये देखिए मैं ये भी हटाना चाहूँ तो इस पे मैंने क्लिक करके इसको हटा दूँ, दोनों कॉलम और दोनों रोज जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो गए। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल हटानी है तो आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे टेबल पर कहीं पर भी कर्सर रखकर बीच में, तो आपकी टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं ताकि हमारी टेबल वापस आ जाए। तो ये इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस हैं। आगे समझते हैं, ये दिया गया है सेल, जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, जैसे आप कहो अगर आपको सेलेक्ट करना है सेल को तो कैसे सेलेक्ट करेंगे आप अगर अपने माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हैं। माउस से आपको ये करना होता है, आप जिस सेल को सिलेक्ट करना चाहें वहां पे अपना कर्सर छोड़ें और वहां से लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए आपको जितना एरिया सिलेक्ट करना है वहां तक लेके जाएं, फिर उसको छोड़ दें। देखिए यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट हो गई। अगर यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो मैं अपने माउस का लेफ्ट की दबाए रखूंगी तब तक जब तक कि मुझे यहाँ पे पूरा एरिया सिलेक्ट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर आप इसको सिंपल करना चाहें तो यहाँ पे देखिए सेल पे क्लिक कर लीजिए और एक सेल पूरी की पूरी सिलेक्टेड हो गई। अगर आप पूरी टेबल सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे देखिए टेबल पे क्लिक कर लीजिए और आपकी पूरी टेबल जो है वो एक ही बार में क्या होगी, सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्प्लिट सेल। सबसे पहले स्टूडेंट, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है सेल, यानी कि सेल को तोड़ना, मैं ये चाहती हूँ जो हिंदी वाला ये है सेल, इसके अंदर हम 2 कॉलम और 1 रो ऐड करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक किया, आपके सामने ये स्प्लिट सेल्स का ग्रुप खुला है। ये आपसे पूछ रहा है कि इस सेल के अंदर आपको कितने सेल बनाने हैं। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, मान लेते हैं मैं 2 पे ही क्लिक कर दूं, ये देखिए 2 रो ऐड हो गए। एक ही सेल के अंदर हमें कितने रो मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो हम इस तरीके से जो है वो अपनी सेल के अंदर किसी भी अपनी सेल को हम स्प्लिट कर सकते हैं। एक सेल के अंदर हम और भी सेल या कॉलम वगैरह ऐड करा सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहीं पर इसके साइड में ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल तब हाईलाइट होगा जब या तो आप पूरी टेबल को सिलेक्टेड करते हैं, देखिए यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करते ही वो ऑप्शन अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप कहो कि मुझे अपनी टेबल को स्प्लिट करना है, जैसे मैं चाहती हूँ जो मेरा ये ऊपर वाला एरिया है ये दिया गया है, ये मैं चाहती हूँ ये दोनों एरियाज के पार्ट अलग अलग हो जाए, मतलब जो नीचे वाला सेक्शन है नंबर 1 2 3 4 5 6 वाला, ये नीचे आ जाए और ऊपर वाला जो है वो अलग अलग 2 टेबल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर लेंगे, कॉपी हेडिंग पे क्लिक कर लिया। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया क्या हुआ, क्योंकि हम टेबल को स्प्लिट कर रहे थे, कि टेबल को तोड़ रहे थे, तो टेबल हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। इनके बाद आपका जो ऑप्शंस है वो आता है यहाँ पे ऑप्टिमाइज साइज। ऑप्टिमाइज साइज क्या चीज है, ऑप्टिमाइज साइज का मतलब है जैसे आपकी टेबल में आप देख रहे होंगे कि आपके सेल्स में कुछ कुछ एक्स्ट्रा एरिया बचा हुआ है, जैसे इधर नंबर का इतना ही जरूरत है लेकिन इतना पोर्शन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा पार्ट ये जो है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए या जो टेबल है वो खुद से एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्टेड करके यहाँ पे जो हमारा ये ऑप्टिमाइज साइज है इसके थ्रू हम कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाला कर लिया, देखिए साइज क्या हुआ, इक्वल हो गया, बिल्कुल पूरा बराबर है, हर कॉलम के साइज बराबर है। मैं चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके से करना है रोज के थ्रू, तो देखिए रोज बिल्कुल बराबर दिखाई देंगे आपको इस तरीके से। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन है ये है ऑप्टिमल रो हाइट, तो देखिए रो की हाइट कितनी हो गई, कम हो गई। आपको रो पहले ज्यादा दिख रही थी, अब कम दिख रही है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है, ये ऑप्टिमल कॉलम विड्थ, तो देखिए कॉलम की विड्थ कम हो गई, यानी कि जितना भी इधर एक्स्ट्रा स्पेस था हर कॉलम में वो देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये क्या चीजें हैं, ये इनके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल में हमारा एक ऑप्शन रह गया जिसको हम कहते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक रो ऊपर ऐड करा लेती हूँ, मैंने यहाँ पे एक रो ऐड कराई और रो में मैं ये चाहती हूँ कि इस पूरी रो का जो टॉपिक है वो ये होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने इस टेबल के अंदर, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो है ये स्टूडेंट की मार्कशीट का पूरा रिकॉर्ड है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कशीट रिकॉर्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि मैं चाहती थी मेरा जो टॉपिक है वो हॉरिजॉन्टल में लिख कर आए, बट ये तो एक ही कॉलम के अंदर ऐड होके आ रहा है। अब उस कंडीशन में आप करोगे मर्ज, लेकिन मर्ज तो हाईलाइट ही नहीं है, मैं इसको करूंगी कैसे। आपको करना ये है कि आप जिन कॉलम्स को मर्ज करना चाहो उनको पहले सिलेक्टेड कर लो। और मर्ज है क्या चीज, मर्ज का काम होता है कि कई सारे सेल्स या कॉलम या रोज को
एक रो या एक कॉलम बनाना। तो आप ये सारे सेल्स को एक बनाना चाहते हैं तो इनको पहले सेलेक्टेड कर लीजिए सभी को। मैंने यहाँ सेलेक्टेड कर लिया सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर वाला जो रो है उसको बनाना है। और यहाँ पे देखिए मर्ज सेल हाईलाइट हो गया। जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे ये देखिए आ गया बीच में। आप इसका थोड़ा सा साइज मैं चेंज कर लूँ भाई, क्योंकि ये दिखाई देना चाहिए सबसे स्टार्टिंग में। और इसको कर लेते हैं सेंटर। ये देखिए सबसे टॉप में दिख रहा है। तो ये क्या है, ये मर्ज के थ्रू आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मिलता है अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, और यहाँ पे मिलता है बॉटम। जैसे अगर आपके सेल में जो टॉपिक है वो आपको किस तरीके से चाहिए, आप ये चाहते हो कि यहाँ पे जो भी टॉपिक वगैरह दिया गया है, अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें, जैसे ये लास्ट वाली रो की अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि इस लास्ट वाली रो में जो है वो मेरा टॉपिक जो जितना भी दिया गया है उसमें हो क्या रहा है कि ये टॉपिक अगर हम ध्यान से देखें तो ये टॉपिक हमारा टॉप में दिया गया है। अगर आप ध्यान से देख लो तो इसमें 89 या जो भी नंबर है वो बिल्कुल टॉप से सटा हुआ लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्यों लगाऊ, क्योंकि अलाइन टॉप लगा है। मैं एक काम करती हूँ इसको सेंटर कर देती हूँ। देखिए नीचे आ गया बीच में, ये क्या है, ये बॉटम है, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इनके अलावा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो वाला पोर्शन है ये ऊपर वाला, याद रखिएगा इसको हम हेडर रो बोलते हैं। जो ये स्टूडेंट नेम है यहाँ पे उसके हमारे पास सब्जेक्ट्स नाम वगैरह ये सारे इनको हेडर रो कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें रिकॉर्ड किस तरीके से फिल करना है। यहाँ पे आए हम बैकग्राउंड पे और यहाँ पे आकर हमने एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर अप्लाई करा है। ये देखिए आपका हेडर रो अलग हो गया। तो आप कोई भी कलर दे सकते हैं, या आप यहाँ बैकग्राउंड कलर के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं। जैसे ये नंबर है 23, मैं चाहती हूँ कि 23 जो है वो पासिंग मार्क्स के नहीं है, मैं चाहती थी 32 के बाद पास होता, बट ये तो 23 है। तो एक काम करते हैं इसको हम अलग कलर से डिफाइन कर देते हैं, ताकि जब भी कोई इस कलर इसको देखेगा सेल को, उसको पता चल जाएगा ये नंबर क्यों है इस तरीके से रेड, क्योंकि यहाँ पे उसके जो मार्क्स है वो कम है। इस तरीके से कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का मतलब है कि भाई अगर आप इस तरीके से कलर नहीं करना चाहते टेबल को, आप बनी बनाई टेबल को यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे देखिए आपको सारी की सारी टेबल पहले से बनी हुई है विद कलर के साथ। आपको जो भी अच्छी लगे वो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे आकर मुझे जो है वो ये वाली टेबल लेनी है, येलो वाली, तो यहाँ पे हमने सेलेक्टेड करके इसका नाम है येलो और ओके करा दिया। ये देखिए टेबल आपकी ऑटोमेटिक वही आ गई। सिर्फ जो बीच में मैंने कलर फिल किया था वो कलर मेरा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है और बाकी सारा कलर जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें, देखिए बॉर्डर के अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे इस वाले सेक्शन में जो है बॉर्डर लगाना है, सबसे पहले आप उस सेल पर जाएं, उसको सिलेक्टेड करें, उसके बाद बॉर्डर पर जाकर आप जो भी बॉर्डर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको इस सेल पर जो है वो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बाकी किसी पर नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी एंटायर टेबल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से कर सकते हैं आप, ये देखिए छोटा सा ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, अपने कर्सर लेके जाएंगे, ये एरो टाइप का दिखाएगा, लिख कर भी आ रहा है सिलेक्ट होल टेबल। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगी, पर आप तभी कर सकते हैं जब ये ऑप्शन आएगा। मैं क्लिक किया और यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स पर आकर मैंने यहाँ पर बॉर्डर पे जाके ये हमने ले लिया बॉर्डर। ये देखिए कई सारे टाइप के आने लगे। जैसे मैं चाहती हूँ बीच में भी फिल हो, मैंने ये लिया, ये देखिए बीच में आ रहा है। अगर आपको स्टाइल चेंज करना हो बॉर्डर का, आप चेंज भी कर सकते हो। मान लो मैंने डबल ले लिया तो देखिए डबल आ रहा है। मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैंने कहा एक काम करती हूँ मैं रेड ले लेती हूँ, तो देखिए आपकी टेबल का पूरा स्टाइल चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे करेंसी है, परसेंटेज, ये अगर आप जैसा डेटा बना रहे हैं वैसा आप इसमें ले सकते हैं। जैसे अगर आपको इसमें परसेंटेज लगाना हो तो आप परसेंटेज लगा सकते हो, देखिए परसेंटेज का सिंबल आएगा। करेंसी अगर आप फीस वगैरह का बना रहे हो तो आप करेंसी वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अलग अलग टाइप के फॉर्मेट लगा सकते हो। यहाँ पे दिए गए नंबर फॉर्मेट, अगर आप इस तरीके से परसेंटेज वगैरह के अलावा भी कुछ और लगाने हो आपको, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं, वो सारे आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कैप्शन है, जैसे कोई कुछ आपको यहाँ पे कैप्शन वगैरह का ऑप्शन लेना हो तो वो यूज कर सकते हैं। कैप्शन के अलावा अगर आप अपनी सेल को प्रोटेक्ट करना चाहें, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं चाहती हूँ मैंने टेबल तो बना ली बट ये टेबल जो है ये मुझे प्रोटेक्ट कर देनी है, ताकि मेरे अलावा या अगर मेरे सिस्टम को कोई यूज करता है तो वो इस सेल को जो है सेल के अंदर कुछ भी एडिट वगैरह ना कर सके। तो हम क्या करते हैं, आपको जिस सेल पर करना हो, जैसे मान लेते हैं इस पे कर लेते हैं कि स्टूडेंट के नाम पर मैं इस पर एक प्रोटेक्ट सेल लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आकर मैंने प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है एडजस्टेबल। अब यहाँ जब हम कुछ भी लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्टेड है हमारी सेल। अगर आपको हटाना हो आप वापस से उसी पे सेल पे क्लिक करिए और नीचे देखिए प्रोटेक्ट के बगल में ही आ रहा है अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्ट, तो हम अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर देंगे।
और ये लीजिए, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपनी टेबल में फॉर्मूला या फंक्शंस वगैरह लगाना हो तो क्या करेंगे आप? आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मूला का ऑप्शंस मिलता है, ये हमारी फॉर्मूला है और यहाँ पे सम है, अगर आपको जोड़ना हो तो सम करके जोड़ सकते हो। ये देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपका यहाँ लग जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लगाना आता है तो सिंपल आप क्या करें, आप यहाँ पे अपने उस सेल के अंदर जाएँ, उस सेल पर जाकर आपको सिर्फ इतना करना है कि उस सेल के ग्रुप में आप जैसे ही पहुँचेंगे, आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाती है। फॉर्मूला बार जो है, जैसे यहाँ से आकर हम उठा लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे ये पता करना है कि ऊपर जो ये स्टूडेंट है इसका कितना टोटल हुआ है। अब हम खुद से जोड़ने से अच्छा फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला की शॉर्टकट की है F2। आप जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए ऊपर फॉर्मूला बार अपने आप यहाँ पे शो हो गई। अब आपको सिर्फ इतना करना है, आपको उन सेल को क्लिक करते जाना है और आप सम माइनस जो भी करना चाहे वो कर। हमने यहाँ पे इस सेल को जो है वो सिलेक्टेड किया, देखिए वहाँ पे आ गया C3 और सेल में भी आ गया। अब आपको सिर्फ यहीं पे क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ प्लस करना है और आपको जो भी लेने हैं उनको आप इस तरीके से क्लिक करते जाइए और यहाँ पे आके जैसे ये ले लीजिए, प्लस किया, देन अगली सेल में क्लिक किया, वो खुद ले लेगा। फिर से आए, फिर मैंने यहाँ पे फिर प्लस किया और फिर यहाँ पे लिया और यहाँ पे आके एंटर मार दिया। देखिए यहाँ पे आपका टोटल जो होगा वो यहाँ पे आपको शो करा देगा और यहाँ पे जब मैं उस पे कर्सर रख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए दिखा भी रहा है कि मेरा फंक्शन जो कैसे लगा हुआ है फॉर्मूला। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप जो है वो टेबल में फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, प्लस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी टूल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो अलग-अलग टाइप के टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं और आपको इन टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में जो है वो ज़्यादातर आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इन पर प्रैक्टिकली काम किया होगा तो आपको इनको सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इन जितने भी टूल्स को मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आज हम जितने भी टूल्स सीखे हैं, उन टूल्स का आप अच्छे से यूज़ करके ये देखिए, एक-एक टूल्स को समझिए कि टूल्स कैसे काम कर रहा है, इसी तरीके से टेबल बना के देखिए, सारे टूल्स को जो है वो अच्छे से यूज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई टूल बार के बारे में बात करेंगे, किसी और टूल बार के बारे में। तो तब तक जो है वो आप इन ऑप्शंस को जो है वो अच्छे से यूज़ करके